राइट। सो जैसे कि यहाँ जो सिस्टम है इसका नाम ही है ट्रेजर, ट्रेजर एनएफटी, मतलब एनएफटी का खजाना। और ये खजाना ऐसा है, ये वो वाला खजाना नहीं है जो हमको पहले हम लोग सोचते थे कि हाँ बक्से में बंद कहीं मिलेगा और जिसे हम टच कर सकते थे और गोल्ड के बारे में सोचते थे, डायमंड्स के बारे में सोचते थे। तो आज ये सब चीजों को पीछे छोड़ चुका है और ये जो आज का खजाना है, दिस इज डिजिटल, आप कह सकते हैं ट्रेजर, डिजिटल ट्रेजर है। और हम इसमें बहुत बढ़िया से डेली में बहुत सारे लोग आज यहाँ पर हैं, जितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, बहुत मजेदार अर्निंग कर रहे हैं, डेली अर्निंग कर रहे हैं। तो एक्साइटमेंट लेवल जो है इस सिस्टम में बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ से शुरू से हम लोग इसको समझेंगे कि किस तरीके से जो मनी है वो हमारे पास आया। मनी जो था वो बार्टर सिस्टम से स्टार्ट हुआ, जहां पे कि हम चीजों को एक दूसरे के बदले में एक्सचेंज करके अपनी लिविंग को चलाया करते थे, कि किसी से कोई सामान दिया और सामान के बदले सामान लिया। धीरे धीरे ये चीज इंक्रीज इंक्रीज हुई, सिस्टम चेंज हुआ। तो इसमें गोल्ड जो है इसके बीच में आया, जिसके हम बचपन में सुनते थे कि कुछ अशरफियां या कॉइन्स होते थे जो कि राजा महाराजों के टाइम पे चलते थे। देन मेटल कॉइन्स आ गए, देन पेपर आ गया, पेपर फॉर्म में मनी आज भी हमारे पास है, कॉइन्स भी हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। सो थोड़ा थोड़ा अभी जो इसमें है चीजें वो सब हमारे पास आज के टाइम में है। बट जो है वो सिस्टम पूरे का पूरा जो है वो चेंज होता जा रहा है। इसमें हमारे पास प्लास्टिक कार्ड्स आ गए, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी। आई थिंक 90% जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके पास में गूगल गूगल पे या फिर पेटीएम यहाँ पे सबके पास है। तो कितना रेवोल्यूशनरी है ये चीज, ये चेंज। अब कोई लोग जो थे वो उस चीज में नहीं भी आना चाह रहे थे, बट उनको आना पड़ा क्योंकि बाहर आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। अब आपको ये चीज बता दें कि ये चीज तो अब न्यूज में भी आ गई है कि मोदी जी बहुत जल्दी अपना इंडिया का एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि जब तक वो डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी ना, तब तक आप यहाँ पे बहुत बढ़िया से अर्निंग कर चुके होंगे, सिस्टम को ऑलरेडी समझ चुके होंगे। और आपको जैसे ही सिस्टम रिन्यू होगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अभी देखिए आज का जो युग चल रहा है दैट इज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैं आपको बता रही हूँ जो हमारा सिस्टम भी है वो यूएसए से चल रहा है। तो वहां भी ये जो क्रिप्टो है इसी के साथ में सारा का सारा काम हो रहा है। और उसी के थ्रू आप कह सकते हो कि यूएसए इज द वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री जहां से कि ऑलरेडी सारा का सारा सिस्टम चलता है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। और वहां जो सारा सिस्टम है वो क्रिप्टो करेंसी से चल रहा है। तो आने वाला युग क्रिप्टो का है, ये हमको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आज शायद जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मनी को एक टाइम पे कह रहे थे कि नहीं भैया हमको इस पे नहीं जाना है, पर लेकिन आपके फोन में आज है, उसी तरीके से आपके पास क्रिप्टो आने वाला है। एंड यू जस्ट नीड टू बी रेडी कि हमने कैसे इसको अपनी लाइफ में उतारना है। एंड यस। और इसमें अगर हम बात करें, जैसे हम शुरू से चले हैं उसी तरीके से हम इंटरनेट के बारे में भी बात करेंगे कि पहले इंटरनेट सिस्टम क्या था। एक सिस्टम के बारे में पता चला है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आ चुका है जिसमें कि हम लोग सिर्फ कुछ क्वेरीज डालेंगे और पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन तो वो हमारे पास आ जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया के जैसा हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। धीरे धीरे ये डेवलप होता गया, यहाँ पर रीड ओनली स्टैटिस्टिक स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पर वेब 2 में आकर के रीड एंड राइट स्टार्ट हुआ, कि वहां पर आप लिख भी सकते हैं चीजें अपनी। और यहाँ पे अभी जो एडवांस वेब 3 टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर यूजर को बहुत सारी जो चीजें हैं उसकी एक अवेलेबिलिटी मिलती है कि वो अपने डाटा को अपने हिसाब से वहां पर ट्रस्ट बेसिस पे रख सकता है, उसको और कोई टच नहीं कर सकता। और इस एडवांस सिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि ब्लॉकचेन सिस्टम यहाँ पे है। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं होता, तो आपको छोटी सी एक चीज बता दें कि जो डाटा है ना वो ब्लॉक्स में सेव होता है। और जितने भी जो ब्लॉक्स होते हैं इनमें कोडिंग होती है। अगर कोई एक भी ब्लॉक को टच करता है तो बाकी सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं वो लॉक हो जाते हैं। सो नो वन कैन ओपन योर डाटा। और डाटा से मतलब है आपका खुद का पैसा। तो आज आज बैंक्स भी इसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करके जा सकते हैं। सारे बैंक्स जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो हैकर्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे किसी भी यूजर का डाटा। देन देर इज अ क्रिप्टो, देर इज एनएफटी जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मेटावर्स जिसमें कि आप दूसरी दुनिया को जी सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, डाईफाई है, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं एनएफटीज की, जिसमें बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि आर्ट है, गेमिंग है, स्पोर्ट्स है, फैशन है, रियल स्टेट है, म्यूजिक है। तो ये सब चीजों की एक एनएफटी क्रिएट की जा सकती है। और इसको क्रिएट करने के लिए जो सिस्टम है उसको हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। पॉलीगॉन पॉलीगॉन ने आकर एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है एनएफटीज के लिए, क्योंकि एनएफटीज ऑलरेडी मार्केट में थी, पर लेकिन जो व्यू एक जो पॉलीगन ने आकर के एक अवेलेबिलिटी टू द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तक ले जाने की इसको इनिशिएशन करी है, उसने पूरा का पूरा एनएफटी का मार्केट चेंज कर दिया है। तो इसके मार्केट की बात करें तो 36 बिलियन था 2023 एंड एक्सपेक्टेड 212 इन 2032। तो आप सोचें
आज हम लोग इसकी एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ सिस्टम में कहाँ पे हैं? क्या हम लोग इस चीज का पार्ट बन रहे हैं, या आप आज इसको बिल्कुल वैसे ही क्विट कर देंगे जैसे कि कुछ टाइम पहले बिटकॉइन को लोगों ने इग्नोर किया था? नाउ देयर इज अ पॉइंट कि एनएफटी है क्या। तो एनएफटी जैसे हमने देखा, कोई भी पीस ऑफ आर्ट, तो चार पांच चीजें भी बताई ना आपको एनएफटी में, वो सारी की सारी चीजों में जब कोई भी चीज आप क्रिएट करते हैं, और सो तो किसी भी डिजिटल आर्ट को, अब जैसे डिजिटल आप आजकल वीडियोस बनाते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे सब चीजें यूज करें, इन सब का एनएफटी बन सकता है। और एनएफटीज को मैंने सुना था, जो मैं अपनी बात बता दूं, यहाँ सिस्टम में आने से पहले जो मुझे मालूम था कि जो फेसबुक है और जो ये मेटा का जितना भी है सिस्टम, इंस्टाग्राम चल रहा है, ये काफी टाइम से एनएफटीज को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं उनके अपने सिस्टम में, क्योंकि वहां पे सारा का सारा ही डिजिटल काम है कि हर कोई अब फेसबुक से और इंस्टाग्राम पे भी एनएफटीज क्रिएट कर पाएगा। बट वो अभी तक उसमें सक्सेसफुल नहीं है, पर आने वाले टाइम में आपको उस पर भी दिख जाएगा। क्योंकि किसी भी आर्ट को जब डिप्लॉय किया जाता है, टोकनाइज किया जाता है, उसको टोकन मिल जाता है ब्लॉकचेन सिस्टम में, वो अपने आप में एक एनएफटी बन जाती है। और इसको स्टोर भी ब्लॉकचेन में किया जाता है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बस हाँ, इसका हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको मनी की फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज में या फिर अदर एनएफटीज के साथ। तो यहाँ पर ओनर्स जो हैं, जिसने एनएफटी क्रिएट की है, वो इसको बेचने की पूरी पावर रखता है, बट जिसने क्रिएट किया उसको लाइफ टाइम इसकी रॉयल्टी आती है। और यहाँ जो मेनली हम काम करते हैं बाय सेल का, उस बाय सेल में हम लोगों को प्रॉफिट जनरेट होता है, उसी में ही जो कंपनी है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अब यहाँ पर देखने को दो चीजें आपको सेम लग सकती हैं, पर लेकिन जो उनका टोकनाइज्ड है सिस्टम, दैट इज टोटली डिफरेंट। सो एनएफटी की कॉस्ट के बारे में बात करें, तो 91 मिलियन की जो है सबसे एक्सपेंसिव एनएफटी है। आप सोच के देखिए, क्या कोई एनएफटी 700 करोड़ की है इस टाइम पे, और हम लोग बिटकॉइन को सोचते हैं कि सबसे बड़ी करेंसी है यहाँ पर, डिजिटल करेंसी जो इतनी कॉस्टली है। तो आप एक एनएफटी की कॉस्ट देखो कि इसको भी किसी ने बाय किया हुआ है, और इसको भी लोग सेल कर रहे हैं ऑन दिस लेवल। तो आप सोच सकते हैं कि एनएफटी का मार्केट कितना बड़ा है। इट इज नॉट एज स्मॉल एज की जैसे आप लोग सोचते हैं कि हम लोग इसमें जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत छोटा अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो फिर वो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है कि हाँ छोटा है, बट इसका जो मार्केट है दैट इज सो मच बिग। यहाँ पर फर्स्ट 5,000 डे का जो है, एवरी डे का $69 मिलियन। यू कैन थिंक कि कितना बड़ा इसका, कितना ज्यादा इसका कॉस्ट है, 28 मिलियंस। और ऐसी ये एक नहीं, ऐसी ऐसी लाखों एनएफटीज बनी हुई है जिसको लोग बाय सेल कर रहे हैं। 23 मिलियन क्रिप्टो पंक की, इस पर्सन ने 22 साल का ये बच्चा है, इसने देखो कितनी एक अपनी एनएफटी, अपनी सेल्फीज लेकर के इसने जो है यहाँ पर पोस्ट करके एक कोलाज बनाया, एंड यू कैन सी कितना अमेजिंगली इसने मनी अपना जनरेट किया है। यहाँ पर इन्हीं लोगों के साथ सिर्फ यही नहीं, हमारे जो इंडियन सुपरस्टार्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन का नंबर आता है, तो आप देखिए इन्होंने अपनी जो फादर की जो पोइम्स थी उनको गाया, उनको उनको गा करके जो है उनकी एनएफटी क्रिएट की हुई है, अपनी फोटोज की एनएफटी, अपनी मूवीज की एनएफटी। 7.18 करोड़ जो इनकी एनएफटी की कॉस्ट है। यहाँ पर बाकी लोग भी पीछे नहीं है, सब लोगों को सिस्टम के बारे में मालूम चलता जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ सलमान खान जी हैं, उनकी भी अपनी एनएफटी है, रजनीकांत जी हैं, यहाँ पर मनीष मल्होत्रा और तापसी पन्नू, सनी लियोनी, यहाँ पर रेनोल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एनएफटी है। आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करके देखिए कितने कितने लोगों की एनएफटीज हैं। और यहाँ पे एनएफटीज के लिए जो मार्केट की बात करते हैं, कहाँ पर ये बाय सेल होता है, एनएफटीज के लिए और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कि एनएफटी बाय सेल होता है, जिसमें की ओपन सी का जो मार्केट है, यहाँ पर एनएफटीज को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। बस एक यहाँ पर जो समस्या होती है कि आप इसको ले लेते हो, खरीद लेते हो, फिर जब आप इसको बेचना होता है देन यू हैव टू होल्ड इट, जब तक कि आपको इसका बेनिफिट प्राइस नहीं मिलता, उसके लिए बायर नहीं मिलता। एंड इसी चीज को, प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है ट्रेजर एनएफटी ने। ओकेएक्स जो है वो एनएफटी मार्केट प्लेस सबसे आपके रैंक 3 पे ओएक्स मार्केट आता है और ओकेएक्स का मार्केट आता है, और ये पूरे पूरे तरीके से एनएफटी को सपोर्ट करता है, उसके साथ पार्टनरशिप में है। अब यहाँ बात करते हैं एग्रीगेशन की। एग्रीगेशन मतलब अगर हम सिस्टम को समझना चाहें कि सिस्टम क्या है, व्हाट इज दिस सिस्टम, यहाँ सिंपली जैसे एक जोमेटो है, उबर है, वो कैसे काम कर रहा है।
जोमेटो काम कर रहा है कस्टमर को और रेस्टोरेंट पार्टनर को जोड़ने का, क्योंकि कस्टमर को सर्विस चाहिए और रेस्टोरेंट वाले को वहां पे कंज्यूमर चाहिए। तो अभी जोमेटो ने एक सिंपल ऐप क्रिएट कर दिया जिससे कि लोग घर बैठे अपना मन चाहा फूड, अपने मन चाहे जो भी उनका रेस्टोरेंट है वहां से इन चीजों को ऑर्डर कर सकते हैं। सेम वे जो उबर है, उबर के पास भी अपना कोई ड्राइवर नहीं है, अपना कोई गाड़ी नहीं है, बट यस इन्होंने एप्लीकेशन ऐसा क्रिएट कर दिया कि जिनको राइडर्स चाहिए वो ड्राइवर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिनको राइड चाहिए वो लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और बीच में से बेनिफिट जोमेटो और उबर जो है वो अपना कमीशन रखता है, बिकॉज दे आर एबल टू प्रोवाइड अस सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज। सो अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एनएफटीज को बाय कर लिया, राइट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लिया। अब उसको बाय करने के बाद आप उसको सेल कहाँ करने जा रहे हो? आपको उस टाइम पे सेल करने के लिए उसको वहां पे बायर चाहिए जो उसको खरीद ले उस दाम में जिस दाम में आप चाहते हो कि आपका बेनिफिट बने। तो एनएफटी ने एल्गोरिथमिक टेक्निक से इसको बहुत ही इजी बना दिया कि विद इन 1 मिनट आपको वहां पे सेलर भी मिल जाते हैं जब आप खरीदना चाहते हो, साथ ही में आपको उसके जब आप सेल करते हो तो आपको बायर भी मिल जाता है। और वर्ल्ड का टॉप एनएफटी एग्रीगेशन रेवेन्यू प्लेटफॉर्म है ट्रेजर एनएफटी। ये सारी फैसिलिटीज के साथ देन व्हाई यू शुड कम टू ट्रेजर एनएफटी, दैट इज द ओनली रीजन। यहाँ पे बताएं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि इसकी इसकी आप कह सकते हो कि कंपैरिजन में है, जो कंपिटिटर्स है, बट यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी सबसे आगे चल रहा है। यहाँ पे ओपन सी है, कराकेन है, मैजिक एडन है, जो कि यहाँ पर एनएफटीज को बाय सेल करने का काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आप ब्रांड्स देख सकते हैं, बहुत सारे रेपुटेड जो कंपनीज हैं आप उनको देख सकते हैं जो कि ट्रेजर एनएफटी के साथ में पार्टनरशिप में है। सो नेक्स्ट हम बात करें, जितनी भी सर्टिफिकेशन एक कंपनी को काम करने के लिए चाहिए वो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स यूएसए ने इस कंपनी को दे रखे हैं। यूएसए कैलिफोर्निया से कंपनी है, 2021 से ये काम कर रही है और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करती है। एंड अगर आप इसका ग्लोबल मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ट्रेजर एनएफटी का ग्लोबल मार्केट इतना बड़ा है, आप सारे कॉन्टिनेंट्स में यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सभी जगह ये काम कर रहा है एंड वर्ल्ड वाइड लोग इसमें अर्निंग्स कर रहे हैं, डेली अर्निंग्स कर रहे हैं। सो ट्रेजर एनएफटी के लिए और भी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ट्रेजर एनएफटी ऐप क्या कर रही है, व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग। क्योंकि मैं खुद अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ ना, आई थिंक यहाँ पे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं उन सबको ये दिक्कत जरूर आती होगी कि भाई ये इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, ये पैसा दे क्यों रहा है, ये कंपनी काम क्या करती है। तो आपके पास सिंपल एक मैंने आपको जो चीज बता दी कि भाई ये कमीशन इनकम बनाती है। जब आपको यहाँ पे आपको अगर इस चीज के बारे में डेप्थ नॉलेज जाननी है तो आप जान सकते हैं अपने अपलाइन से कि ये जब जो एनएफटी जब हम बाय सेल करते हैं इसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होता है कि किससे खरीदी आपने, किसको बेची है, और स्वैप फी कंपनी है वो कितना आपको चार्ज करती है। यहाँ पे एनएफटी कास्टिंग फी होती है, मार्केट कॉर्पोरेशन ओनली एक ही प्लेटफॉर्म एक ही जरिया नहीं है, लाइसेंसिंग फी देती है। लोग जो हैं यहाँ एनएफटीज को यहाँ पे लेकर के आते हैं कि उनको अपनी एनएफटी को बाय सेलिंग में डालना है, वहां पर भी ये फी चार्ज करती है। एनएफटी कंसल्टिंग एंड इवेल्युएशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिससे कि ट्रेजर एनएफटी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। देन व्हाई ट्रेजर एनएफटी? अब यहाँ पे बहुत सारे आपने प्लेटफॉर्म देखे कि भाई वहां पर एनएफटी बाय सेल भी हो रहा है, एनएफटी का काम भी हो रहा है, तो हमने एनएफटी को ही इसके पास ही क्यों आना है और ये इतना पॉपुलर क्यों है? बिकॉज दिस इज नॉट कोई भी एमएलएम टाइप कंपनी नहीं है, इट इज सिंपली एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जहां पे एनएफटी को एक्सचेंज किया जाता है। ये कोई आरओआई प्लान नहीं है जिसपे लोग कहते हैं कि इधर से पैसा लिया और आपका जो जितना टीम में पैसा आता रहता है वही आपको देते रहते हैं। तो मैं कह रही हूँ भाई जो पर्सन यहाँ पे आया किसी को नहीं भी लेके आया वो भी अर्न नहीं कर रहा है, उसको पैसा किधर से आ रहा है? बिकॉज वो लोग एनएफटी को एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर वॉलेट साइज। ये 2021 में स्टार्ट हुई थी, 80 कंट्रीज में ऑलरेडी वर्ल्ड में काम कर रही है। और सर्टिफिकेशन की बात करें सभी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात आपको यहाँ पर सिस्टम में दूसरे भी सिस्टम आपने देखे होंगे, आपको मनी होल्ड करनी पड़ती है लाखों की इन्वेस्टमेंट के साथ। आप उसमें से कितना भी परसेंट आपको मिल रहा हो, आपको उसको जो पैसा है जो आपने वहां रख दिया उसको आप हाथ नहीं लगा सकते हो, राइट। बट कंपनी ने कितना बढ़िया, एक जेन्युइन कंपनी ही ये चीज काम करती है, जिसको आपका पैसा रख के जाना होता है
भागने वाली कंपनी जो लोग बोलते हैं ना, वो आपको कभी भी विड्रॉल ऐसे नहीं देगी, और 100% विड्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे 100% विड्रॉल कोई भी नहीं लगाता है। कोई क्यों लगाएगा? क्योंकि उसका वॉलेट से उसको पैसा आ रहा है। आपको जितना भी विड्रॉल लगाना है लगाइए, $50 आपको जरूर अपने अकाउंट में रखना है कि आप यहाँ नेटवर्किंग सिस्टम से बाहर ना हो, राइट। सो ये कंपनी की एक, आप कह सकते हो, यहाँ लोग लाखों कमाते हैं, लाखों विड्रॉल लगाते हैं, और आपको जस्ट जो है $50 बीच में रखना है अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। तो फिर भी कंपनी कहती है कि ठीक है, आपको, आपने ज्वाइन करा, आपने $200 से, $100 से, $150 से ज्वाइन करा, आपको सिस्टम देखो, 15 दिन देखो इसको, आपको अच्छा लगता है कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगता तो पूरा, मतलब अगर 100% विड्रॉल है तो मतलब भाई आपको सिस्टम को छोड़ के जा रहे हो, दैट इज व्हाट इट्स मीन। तो लेकिन यहाँ पे सिस्टम को, जिसको डेली अर्निंग आ रहा है, वो सिस्टम को छोड़ के क्यों जाएगा? इसलिए यहाँ पे 100% कोई नहीं लगाता, जस्ट मिनिमम $50 जरूर आपको रखना है। सिस्टम वर्क्स ऑन वेब 3 टेक्नोलॉजी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वेब 3 का कितना इंपॉर्टेंस है। आज का सबसे एडवांस सिस्टम जो है वो दैट इज वेब 3, और 100% यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट होती है, बहुत ही इजी अर्निंग है, और आप पूरी उस अर्निंग के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, दिस इज योर मनी। आपको यहाँ सारा काम करने के साथ साथ यहाँ पे आपको सैलरी भी प्रोवाइड होती है। ट्रेजर एनएफटी में यहाँ पे सबसे बड़ा जो बात हम लोग जानना चाहते हैं, है ना, कुछ लोग नए आए होंगे जिनको नहीं मालूम है, अच्छा किसी के रिश्तेदार ने बोला, किसी के फ्रेंड ने बोला, और हमने आके फटाफट ज्वाइन कर लिया, जस्ट बिकॉज उनका वॉलेट देखा, उनको पैसा आ रहा है, तो सिस्टम में आ गए। तो भाई ये स्लाइड स्पेशली आप लोगों के लिए जिन्होंने पहले नहीं सुन रखा, जिनको सिस्टम का नहीं मालूम है, आप डायरी पेन लेकर के बैठे। सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप सिस्टम में आए तो आपको जो डेली अर्निंग हो रही है उसको बोलते हैं सेल्फ ट्रेडिंग इनकम। वो आपको 1.8 से लेकर के यहाँ सिस्टम में लेवल्स के हिसाब से 4.6 तक पर डे जाती है। डेली आपको यहाँ पे अर्निंग होती है। अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि किसी और ने भी देखा, उनको आपने सिस्टम दिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा और वो भी आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर वो $100 से आते हैं तो आपको $10 का जो है यहाँ पर स्पॉन्सर इनकम मिलती है, आपको रिवॉर्ड मिलता है। अगर $150 से कोई ज्वाइन करता है तो $25 आपको मिलते हैं। अगर कोई $200 से ज्वाइन करता है तो आपको यहाँ पे $35 मिलते हैं। सो यहाँ पर एक बार सिस्टम में आप किसी को लेकर के आते ही वो रिवॉर्ड भी आपको मिलता है, प्लस आपका जो सेल्फ ट्रेडिंग है वो भी साथ में चलता है। डेली टीम लेवल इनकम, तो टीम पे भी यहाँ पे जैसे जैसे आपके साथ लोग जुड़ते रहते हैं, आपकी टीम बनती रहती है, और यहाँ पे आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो 19% से लेके 35% भी आपको पूरी टीम से आता है। और ये बहुत ही अमेजिंग लेवल है। यहाँ पर आप जैसे ही सेकंड लेवल से जाना शुरू होते हो तो आपकी इनकम जो है वो एकदम से हाई हाई जंप कर जाती है। एनएफटी स्टार एम्बेसडर सैलरी भी आपको यहाँ पे मिलती है $200 से लेकर के $3,500 तक। सो मैं कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी यहाँ पर जितने भी लोग हैं। आज सैलरी डे है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई ऑल्सो गॉट दैट, एंड थैंक्स टू और बिलाल सर, डेविड सर, टू दिस सिस्टम एंड टू ऑल माई सीनियर्स, कि मैंने फर्स्ट टाइम आज सैलरी रिसीव किया स्टार 1 का, एंड दैट इज सो गुड कि आपको ये सब कुछ भी मिल रहा है और साथ में आपको सैलरी भी मिल रही है। यहाँ पे कौन सा ऐसा नेटवर्क सिस्टम है, आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पे हैं मिनिमम 50% लोग पहले नेटवर्किंग में काम करते होंगे, और वहां सिस्टम से आपको सैलरी कौन देता था काम करने के लिए? सो यहाँ पर सैलरी भी है, साथ में यहाँ पर स्टेकिंग इनकम भी है। अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हो, स्टेक करते हो, तो भी आपको 1.5 से लेकर के 3% का जो है यहाँ पे स्टेकिंग पे भी इनकम मिलती है। देन यहाँ पे अगर आप लेवल अपग्रेड करते हो वहां पे भी इनकम, देन आपको यहाँ पे रिवॉर्ड इनकम मिलती है, इनकम ही इनकम मिलती है। इसको काउंट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। और ये 100% जो लोग यहाँ पे सिस्टम में आ चुके हैं उनको मिलनी ही मिलनी है, चाहे उनको 1 मंथ लग जाए, चाहे उनको 6 मंथ लग जाए। ये सारी की सारी सैलरीज जो हैं आपकी इनकम में इंक्लूड होने वाली है। सो नेक्स्ट है कि इसको रजिस्टर कैसे करना है। बिल्कुल ही सिंपल सिस्टम है। आपको एक, जो भी आपको यहाँ पर लिंक दे करके लाए जिन्होंने आपको सिस्टम के बारे में समझाया है, वो आपको एक रेफरल लिंक देंगे जिसपे कि सिंपल सा ऐसा सा फॉर्मेट आएगा जिसमें आपको यूजर नेम, अपना जो नाम है वो डालना है, पासवर्ड डालना है, मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है, ईमेल से कंफर्मेशन लेना है, एंड विद इन 2 to 3 मिनट्स आपका जो है आपका अकाउंट खुल जाता है। और इस तरीके से आप इसको लॉग इन करते हो, जस्ट अपना यूजर नेम डाल करके, पासवर्ड डाल करके, एंड योर सिस्टम इज ऑन, राइट।
सो अब बात करते हैं लेवल अपग्रेडेशन की। अभी हम बात कर रहे थे ना सारी की सारी की, हाँ भाई ऐसे भी इनकम आती है वैसे भी इनकम आती है, तो यहाँ पर कैसे इनकम आती है, जो आप अगर जो भी कोई फर्स्ट लेवल पे हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि आगे कैसे जाना है, या जो बिल्कुल नए आए हैं या फिर जो ज्वाइन करने वाले हैं, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम ध्यान से इस चीज को सुने, और जिन्होंने भाई जो भी लेवल कर लिया ना उसकी नेक्स्ट वाला जरूर पॉइंट नोट कर ले। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ अगर आपने इस चीज को कहीं लिख लिया है ना तो वो होने वाला है। और जो भी लेवल आपको क्वालिफाई करना है ना उसके सामने डेट लिख देना कितनी डेट को करना है। एंड 100% मैं यही हूँ। आप यहाँ पर आकर के अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे कि मैम ने ऐसा बोला था, इतनी डेट मैंने लिखी थी और इस डेट को वो मेरा लेवल, वो मेरी सैलरी, वो मेरा रिवॉर्ड मुझे मिल गया। सो लिखना जरूर है। लिखने से आप मैनिफेस्ट करते हो, जो चीजें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो उसके लिए लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेवल 1 पे जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, आप $100 से आए या $200 से आए, तो आते ही आपको 1.8 से लेके 1.95 तक जो है वो सैलरी यहाँ पर मिलती है। एंड यहाँ पर आपको लेवल 2 पे 50 पॉइंट से लेकर के ए रेफरल जो है, मान लीजिए आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं भाई, पॉइंट्स का सबने ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज समटाइम्स आप लोग इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं। बिकॉज जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स का मतलब है सिंपल वे में आपके पास जो आपका जो लेवल है उसके साथ में लिखा होता है कि पॉइंट्स कितना है। तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। यूट्यूब चैनल का आपके पास ऑलरेडी लिंक है, उसके ऊपर वीडियोस डली हुई हैं, आप देख सकते हो आपको पॉइंट्स कैसे इंक्रीज करना है, जिनको नहीं मालूम है। या फिर आप बेटर अपनी अपलाइन से भी पूछ सकते हैं। पॉइंट्स के साथ अगर आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स ही आप कंप्लीट कर लेते हो ना, आपका वॉलेट साइज भी हो, आपके पास मेंबर्स भी कंप्लीट हो, बट अगर आपका पॉइंट कंप्लीट नहीं है ना तो आपका लेवल क्वालिफाई नहीं होगा, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे स्टक कर जाते हैं, राइट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पॉइंट्स। तो ए पे अगर लेवल 2 पे 50 पॉइंट के साथ अगर डायरेक्ट में आपके आते हैं 3 मेंबर्स, वो कहते हैं कि हमको भी ऐसे अर्न करना है जैसे तुम कर रहे हो, और उनके साथ में 5 लोग और आते हैं, तो टोटल टीम जब 8 की बन जाती है और आपका वॉलेट साइज $500 का हो जाता है। आपको इस लेवल पे इनकम जो है, जो आप ट्रेडिंग इनकम ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे आती है आपको 1.8 मिला था, ये इंक्रीज होके 2.1 से लेके 2.5% मिलना शुरू हो जाता है। तो आपका जो आप रिजर्वेशन मतलब डेली में आप जो अर्निंग करते हो वो भी इंक्रीज हो जाती है। सो टीम से जो परसेंटेज मिलता है वो हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे, वो भी मिलता है, और यहाँ पे परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाती है। सो लेवल 3 पे 100 पॉइंट के साथ 6 लोग आपको डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, बी सी में आपके 20 पीपल, और टीम बन जाती है आपकी 26 लोगों की, और वॉलेट साइज आपका हो जाता है $2000 का। तो 2.6 से लेके 2.9 जो है आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है, जितनी भी एनएफटी आपके जो आपके वॉलेट साइज के हिसाब के आपको मिलती है। बहुत ही अमेजिंग लेवल है। इस लेवल पे आपको मिनिमम जो इनकम है वो $50 से लेकर के मैक्सिमम आपकी 120-130 तक जाती है। सो दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग लेवल। सो जिनका भी सेकंड हो चुका है, बी प्रिपेयर फॉर द थर्ड। अपनी डेट लिख लीजिए, आपको कितने लोग आगे चाहिए और कितनी डेट को आपको ये क्वालिफाई करना है, तो आपका वो काम 100% होने वाला है। लेवल 4 पे 200 पॉइंट के साथ ए रेफर में आपको डायरेक्टली जो आपके साथ जुड़ते हैं 15 लोग, बी सी में 35 पूरे होते हैं, और टोटल टीम 50 लोगों की बन जाती है। तो यहाँ पर 5000 जब आपके अकाउंट में कंप्लीट हो जाता है अमाउंट, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पैसा रखने की बात करते हैं, बट कंपनी ने इसका जो पैसा है वो इतना थोड़ा सा अमाउंट रखा हुआ है कि आप सिर्फ $100, सिर्फ 10,000 से स्टार्ट करते हो। 10,000 से किसी का कोई भी बुरा नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने से। और यहाँ पर कंपनी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि आप ज्यादा पैसा डालें। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई कहता है तो $500 मतलब 50,000 से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं रख सकता। पर जैसे आप लोग लेवल इंक्रीज करते हो, तो लेवल करने के लिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अपनी कम्युनिटी को बढ़ाइए, दूसरे और तरीके हैं रिवॉर्ड्स को अपना इनकम इंक्रीज करने के, उससे अपना वॉलेट साइज इंक्रीज करें, राइट। और लगातार जो भी अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं, तो प्लीज आप विड्रॉल जरूर लें, विड्रॉल जरूरी है, अपना अमाउंट निकाल करके जरूर लें, जो आपने बेसिक मनी यहाँ पे रखा था उसको जरूर वापस ले, एंड कीप गोइंग ऑन विद योर, ये आपका वॉलेट है, कोई इसके ऊपर किसी का फोर्सेस नहीं है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री हो सब चीजें करने के लिए। बट हाँ, जो आपके अपलाइन है एक बार उससे गाइडेंस जरूर ले कि क्या करना है, कितना करना है और कैसे करना है। लेवल 4 पे 200 पॉइंट्स के साथ आप ए रेफरल 15 मेंबर्स को लेकर के आते हैं, बी सी 35 और
50 लोगों की टीम होती है तो 5000 आपका होता है। तो यहाँ पे आपको जो लेवल इनकम है वो 3.1 से लेके 3.5 तक मिलती है। लेवल 5 पे 300 पॉइंट के साथ ए रेफरल आपके पास 25, बी सी आपका 70, टोटल टीम 95। तो 10,000 जब आपके अकाउंट में कंप्लीट हो जाता है अमाउंट, तो 3.7 से लेके 4.35% यहाँ पे आपको आनी शुरू हो जाती है। सबका ड्रीम लेवल दैट इज लेवल 6। एंड यहाँ पर आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनको मालूम है हम सबका एक ही टारगेट है, वी नीड टू गो टू लेवल 6, क्योंकि सबका ड्रीम लेवल है। यहाँ पर आकर के आपकी लग्जरी लाइफ स्टार्ट होती है, आपके सपने पूरे होने शुरू होते हैं, जहां पे सिर्फ मात्र 500 पॉइंट के साथ और सिर्फ 35 पीपल बीसी जो है वो अपने आप आते हैं। उनका तो हमें मालूम भी नहीं होता। जो डायरेक्ट आप बताएं, पूरे इस इंडिया में, पूरे आपकी सिटी में जस्ट आपको आपकी रिश्तेदारी में 35 लोग चाहिए। आज यहाँ पे किसी से बात कर लो, किसी को समझाते हैं, प्लान देते हैं, उनको बोलते हैं कि आप लोगों से बात करिए, तो कहते जी कोई है ही नहीं। अभी जो कहते हैं ना कोई है ही नहीं, उनको बताना है जब लास्ट फंक्शन हुआ था आपकी फैमिली में, कोई शादी हुई थी, तो इतने सारे जो बैंड बाजा बारात लेकर के आए थे वो लोग कहाँ हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। यू जस्ट नीड 35 पीपल टू बी रिच। एंड बीसी पे आपके 180 मेंबर्स आते हैं, टोटल 215 मेंबर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं 30,000 के वॉलेट के साथ 4.3 जो है आपको यहाँ पे 4.3 से लेके 4.6 तक आपको यहाँ पे इनकम स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखो एक एक जैसे लेवल आपने इंक्रीज किया तो आपको वहां पे इनकम हुई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि लेवल 1 पे, जिसके में मूवमेंट, स्लाइड इज नॉट मूविंग, यस, लेवल 1 पे देखो जैसे हम आए। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो, लेवल्स बाकी बहुत सारे हैं, ये उनके लिए हैं जो कि मतलब और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको और आगे जाना है। और ये है उनके लिए जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट डे है कि भाई हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कितनी इनकम हो रही है, किधर से कितना आ रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, आप जैसे आए हो $100 के साथ आप स्टार्ट करते हो, आपको 1 मंथ में $170 कंप्लीट हो जाता है वॉलेट में। सेकेंड मंथ में ये 289 हो जाएगा और थर्ड मंथ में 491। राइट, सो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बिकॉज आपका जैसे जैसे वॉलेट साइज बढ़ता रहता है आपको बड़ी एनएफटी मिलती है और बड़ी एनएफटी पे आपको बड़ा परसेंटेज मिलता है। राइट, सो नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये देखिए, अब कुछ लोग बोलते हैं कि लेवल अभी पता ही नहीं है, लेवल क्वालिफाई कर ली, फिर उसके बाद पूछते हैं कितना मिलेगा अब मुझे, किससे कितना आ रहा है। अरे वो बात पहले पता होनी चाहिए। यू नीड टू सेट योर गोल। आपको पहले पता होना चाहिए मुझे 12% लेना है। आप लेवल 2 पे जाके मुझे 12% ए से लेना है, बी से मुझे 5% लेना है, सी से मुझे 2% लेना है। आप टारगेट नहीं सेट करेंगे तो आपको एक तो सिस्टम नहीं समझ में आएगा। आप बस अंधाधुंध जो एक चीज सुन ली बस उस पर चल दी। इसको ध्यान से सुनिए, इसको लिखिए। जो भी लेवल आगे आपको क्वालिफाई करना है उसके ऊपर आपको कितनी बढ़िया यहाँ पे इनकम मिलती है। लेवल 3 पे 13% ए से मिलता है, बी से आपको 6%, सी से आपको 3%। लेवल 4 पे आपको ए से मिलता है 15%, बी से मिलता है 7%, सी से मिलता है 5%। लेवल 5 पे आपको ए से मिलता है 16%, बी से मिलता है 8% एंड सी से मिलता है आपको 7%। एंड लेवल 6 पे आकर के आपको 18% 18% मिलता है, ए से बी से मिलता है 9% एंड सी से मिलता है 8%। टोटल 35% तक आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप देखें कि अगर आप यहाँ पर बैठ के, ये सिर्फ 4-5 स्लाइड्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर बैठ के कैलकुलेशन लगा लीजिए कि आप कौन से लेवल पे जाकर के कितनी इनकम यहाँ पे करने वाले हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आप देखें कि काम आपने इतना सारा किया एंड ये इतना एफर्टलेसली काम हो रहा है, इतना मजे लेकर के सब लोग काम कर रहे हैं। आंखें खुलते ही सुबह सुबह अर्निंग हो जाती है। उसके बाद आपको टीम का भी सारा दिन में आपको आता रहता है, थोड़ा 1-2 घंटे के बाद है ना सब लोग वॉलेट खोल के देखते रहे भैया कितना हो गया है ना टोटल। और वो शाम तक जो है वो बढ़ के और ज्यादा हो जाता है, तो बहुत मजा आता है। शाम को जब खोल के वॉलेट दिखते हैं कि भाई टीम से भी इतना आ गया, इतना परसेंटेज हो गया है ना। उसके बाद आज जैसे सैलरी मिलती है तो सैलरी में जो खुशी है वो दुगनी हो जाती है। यहाँ पे स्टार 1 एम्बेसडर जो है उनके टीम में जो 15 मेंबर्स डायरेक्ट में आते हैं, बीसी में 60 हो जाते हैं, तो उनको पर मंथ जो है $200 जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। और उनकी अगर ग्रोथ रेट बढ़िया रहती है उनको 20% इंक्रीज होकर मिलता है, 240 पर मंथ उनको मिलता है। यहाँ पे आज सिंपल सी बात करें तो 20 से 24,000 कमाने के लिए आज एक पर्सन को घर से टिफिन लेकर के निकलना पड़ता है सुबह सुबह।
राइट। और सारा दिन बॉस की गालियां सुननी है, फैमिली कॉम्प्रोमाइज करनी है, बहुत सारा कुछ करके 20 से 24 हजार मिलेगा। और वो भी महीने के एंड तक आने से पहले आपके खर्चे तैयार होते हैं कि इधर जाएगा देन फिर खाली। राइट। यहाँ पर आप डेली, आपको आ रही है इनकम, वो अलग से आ रही है, और ये जो है ना, ये आपका इंजॉयमेंट का पैसा है जो आपको एंड ऑफ द मंथ रिवॉर्ड मिलता है। इसमें बहुत मजा आता है, ये सब मजा कीजिए जिनके पास भी आए। लेवल यहाँ पे स्टार 2 एम्बेसडर को ए लेवल पे 25 मेंबर्स कंप्लीट होते हैं, बीसी में अगर आपके 150 कंप्लीट हो जाए तो 350 USDT की सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे भी 20% इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू योर ग्रोथ। 420 पर मंथ आपको मिलती है। 3 स्टार एम्बेसडर में टीम ए में 30 मेंबर्स कंप्लीट होते हैं, बीसी में 500 पर मंथ आपको यहाँ पे 500 USDT मिलता है। विद 20% ग्रोथ आपको 28% ग्रोथ के साथ आपको 20% इंक्रीज होकर मिलता है, दैट इज 600। 4 स्टार एम्बेसडर पे जब 50 मेंबर्स आपके साथ फर्स्ट लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं, 1000 आपके बीसी में कंप्लीट होते हैं तो 800 USDT। 5th स्टार एम्बेसडर में 60 मेंबर्स आपके डायरेक्ट में कंप्लीट होते हैं और बीसी में 1500, तो आपको 1500 USDT का सैलरी यहाँ पे मिलता है। और 6 स्टार एम्बेसडर, दैट इज ऑल्सो द ड्रीम ऑफ एवरीबडी, तो जहाँ पे कि मतलब आपका इनकम इतना हो जाता है कि आपको लगता है कि बस ये सपनों की दुनिया है। 80 आपके ए में कंप्लीट हो जाते हैं और बीसी में 2500, तो 3500 USDT सैलरी आपको अलग से आता है। और यहाँ पे जितने भी लोग सैलरीज आज अचीव कर रहे हैं, तो मैं जान सकती हूँ कि कितनी उनको खुशी हो रही होगी, बिकॉज मैंने भी आज ये अचीव किया। मैंने भी टारगेट बनाया था कि मुझे जनवरी में सैलरी लेना ही लेना है, मुझे उसको कंप्लीट करना है, और मुझे 200 नहीं लेना है, मुझे 240 लेना है। तो मुझे वो 15 तारीख से पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद की मुझे 28% ग्रोथ भी दिखानी है। राइट। सो आपको अपना एक पूरा प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल जो ऐसे भागे भागे इधर जाते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ता है कि भाई हमारा तो ये अगर कर लेते तो ऐसा हो जाता। राइट। तो सिस्टम को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सारे की सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन के थ्रू दी जाती है। एंड नेक्स्ट हमें हम बात करते हैं रूल एंड रेगुलेशंस की। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात कि आपको यहाँ पर डबल जो है आईडी घर में नहीं बनानी है, एक फैमिली में एक ही आईडी चलेगी। आप मिलकर एक आईडी पे काम करिए, देखिए आप कितना फास्टली ग्रो करेंगे। उस चीज में आप देखिए फायदा ही क्या है कि अगर आपकी फैमिली में भी 2 मेंबर हैं, आप दोनों को लेवल क्वालिफाई करना है, और कोई बोल रहा है वो मेरे साथ जोड़ दो, नहीं ये मेरे साथ जुड़ेगा, उस चीज को मत करिए। एंड उसके बाद भी आप $100 $200 की इनकम तक पहुंच गए, और वहां पे आपको पता चला जी आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, है ना। तो ऐसी समझदारी करने की हमको जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा काम है, यहाँ पे खुद कमाना है, लोगों को बताना है कि कमा रहे हैं, और आप भी कमाइए, वो भी आपके साथ जुड़ते जाएंगे। एक डिवाइस पे एक ही अकाउंट खोलना है। आप ये ना सोचें कि भाई उसकी डिवाइस में नहीं चल रहा तो मैं अपनी डिवाइस में करके देख लेता हूँ, भाई दोनों का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो एक डिवाइस में एक ही अकाउंट ओपन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हॉटस्पॉट वो ट्रेंड है ना यहाँ पर, तो मैं आपको पता है क्या, मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी, वो बड़ी बड़ी ही अलग लगती है, और मुझे समझ ही नहीं आता कि उन लोगों को रिप्लाई कैसे करें। कि कहते जी हम लोगों से तो वहां तो वो फलानी के पास जाते हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो हमको तो वहां पे वाईफाई यूज करना होता है। अरे भाई यहाँ से डेली में कितना इनकम आ रहा है आपको, यहाँ से रिचार्ज कराने में क्या ही जाता है। अपना अपना एक बढ़िया सा रिचार्ज पैकेज कराइए, आप खुला यूज करिए इंटरनेट। जब यहाँ पे इतना अर्निंग, इतने बड़े सिस्टम को आप सिर्फ एक छोटे से किसी के वाईफाई को यूज करने के लिए छोड़ रहे हैं, एंड आई कांट अंडरस्टैंड दैट। और उस सोच के लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ, बट प्लीज आप कभी भी किसी को अपना हॉटस्पॉट ना दें। और छोड़ने का तो रीजन चलो, ये मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि हॉटस्पॉट को लेकर के कोई इसको लीव कर रहा है सिस्टम को। एंड आप जो है किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो पर्सन भी ट्रेजर एनएफटी कर रहा है, आप भी कर रहे हो। तो जितने भी शायद नए लोग हैं उनको सिस्टम के बारे में नहीं मालूम कि किस तरीके से ये जो बाहर वाईफाई और ये सब कुछ चलता है, तो आपको बता दूं, जो आपका नंबर होता है ना, मोबाइल नंबर, उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है। और जब आप ये आईपी एड्रेस किसी के साथ शेयर करते हो, किसी को हॉटस्पॉट देते हो, तो उसका भी सेम ही काउंट होता है, मतलब उसने आपके वाले सिस्टम के उसको यूज किया है। तो उस वजह से क्या होगा, आप दोनों की आईडी क्रैश हो जाएगी, वो फिर से ब्लॉक हो जाएगी, बिकॉज सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता। तो आपने किसी को भूल के ना तो हॉटस्पॉट देना है ना किसी से लेना है। राइट। अपना सिस्टम का अपना रिचार्ज कीजिए, वाईफाई पे भी कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जिस टाइम पे ट्रेडिंग करनी है अपना नेटवर्क ऑन करिए, उसको ट्रेडिंग करिए, देन जस्ट शट इट डाउन। राइट। लर्निंग यहाँ पे सिस्टम में आइए, सीखिए, अर्न कीजिए, सिखाइए लोगों को। अपना बिहेवियर यहाँ पे देखिए, एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट।
यहाँ पे अपना एटीट्यूड आपको संभालने की जरूरत है। और बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती हैं, बहुत सारे लोग ये चीजें प्रैक्टिस में भी कर रहे हैं, तो मेरे भाई क्यों अपना इतना बड़ा बिजनेस खराब कर रहे हो, राइट। अब यहाँ पे अगर सिस्टम में किसी को मालूम पड़ गया आप रूल एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहे हो, तो आपका इतना बढ़िया बनाया कितनी मेहनत से आप लोगों को लेकर के आते, कितनी मेहनत लगती है इनको सब कुछ समझाने में, अर्निंग करने में कितना मजा आ रहा था, और बीच में अगर आप ऐसी अनएथिकल कोई चीज प्रैक्टिस करते हो, और आपको पता है भी लोग यहाँ पे स्मार्ट भी बहुत हैं, उनको मालूम ऐसे लगता है कि हाँ भाई मैंने कर दिया तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, भाई एक पावर है आपको देख रही है, राइट। और ये बिल्कुल वैसे ही है, इको सुना है ना, आवाज करते हैं तो वापिस आवाज सुनाई देती है, ये वही चीज है जो आप यहाँ पे बाहर करेंगे दैट विल कम टू यू, और वो वैसे ही वापस आना है आपको। आप किसी की टीम को तोड़ेंगे कोई आपकी टीम को तोड़ जाएगा, आप छोटा नुकसान करेंगे आपका बड़ा होगा, मल्टीप्लाई होके आता है वो वापस। सो आपको पॉजिटिविटी रखनी है हर एक चीज के लिए, जो जहां ज्वाइंट है उसको छोड़ दो भाई, उसको मत टच करो, उनको बोलो ठीक है बढ़िया, जिनके साथ किया है बहुत बढ़िया सिस्टम है आप करिए, लीव दैट पर्सन। और अगर कोई ऐसा काम कर भी रहा है ना, वो वापस आकर के बंदा कोई आउटपुट नहीं देगा आपको, क्योंकि आप उसको लाए गलत तरीके से हो, राइट। सो अच्छी चीज का रिजल्ट अच्छा होता है, खराब का सबसे पहले आपको पता है, आपको कितना गिल्ट रहेगा चीज का कि मैंने गड़बड़ करी है, और लोग अपने आप को जिस चीज में स्मार्टनेस हो जाते हैं ना, तो उनकी बहुत बड़ी वीकनेस है। कम्युनिटी की बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की, यहाँ पे कम्युनिटी में बहुत सारी तरह के लोग हैं। यहाँ पर आपके पास एक चाय वाला, एक सब्जी वाला, एक हाउसवाइफ, एंड मैं अपनी बात बता दूं तो मेरी जो हाउसमेड है शी वाज नॉट एबल टू डू दैट, पर लेकिन भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ये बातें बोलनी नहीं चाहिए, बट मैं चाहती हूँ कि इस बात का सबको इन्फेक्शन लग जाए कि आप अगर आज किसी का हेल्प भी करते हो ना, भगवान इतना दे रहा है, तो बोलते हैं ना कि दसवंध निकालना चाहिए, 10वां हिस्सा अपनी कमाई का निकालना चाहिए। तो जिस टाइम पे भी आप लेवल अपग्रेड करते हो, क्योंकि मैं इस चीज को प्रैक्टिस करती हूँ, तो जरूर किसी ना किसी का भला करें इसमें से, राइट। आप उसको ज्वाइन भी करा देंगे, वो आपको वापस कर सकता है, तो आप किसी गरीब का जरूर भला करें, क्योंकि आप इस सिस्टम को हर कोई कर रहा है। यहाँ पे एक फैक्ट्री का मालिक भी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहा है वो भी है, यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर भी है, पुलिस वाला भी है, क्राइम ब्रांच वाला भी है, सो एवरीबडी इज ज्वाइनिंग इट। सो यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग का है, और यहाँ पे हम सब लोगों को यूनिटी के साथ चलना है। अब यहाँ पर देखो, अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे, होस्ट बैठे हैं हमारे, किसका कौन यहाँ पर पर्सन आई डोंट नो। यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी, एक हम लोग को सिर्फ एक इंसान बनने की जरूरत है यहाँ सिस्टम में रह करके, इंसानियत के नाते यहाँ पे चले। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जितना अच्छा है या बाहर फेंके कि डबल होकर के आपके पास आएगी। अच्छे से सिस्टम को करिए, बहुत अच्छा एक नाइस चीज मिली है, उसको बिल्कुल भी सिस्टम को रुइन मत करिए, क्योंकि लोग फिर कल को ये ना कहे कि ट्रेजर एनएफटी ने ऐसा किया, ट्रेजर एनएफटी तो बहुत अच्छा कर रही थी, लोग कुछ बीच में आकर के उस सिस्टम को खराब कर जाते हैं। तो मेरे भाई प्लीज इनको चीजों को प्रैक्टिस ना करें, अच्छे अच्छे काम करें, कि कल को ट्रेजर एनएफटी का नाम हो कि इस सिस्टम की वजह से आज इतने लोगों का भला हो रहा है, राइट। ओके सो यहाँ पे यही कहूंगी, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है, आप ग्रो करिए, लर्न करिए, लोगों को सिखाइए, लोगों को बताइए और प्रॉफिट जनरेट करिए। एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच, और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है, लोगों से बहुत स्नेह मिलता है। एंड मैं सभी का जो टाइम निकाल करके यहाँ पर बैठे हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगी, जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं और जो ज्वाइन होने वाले हैं, जिन्होंने कि शायद यहाँ सिस्टम सुन के डिसीजन बना लिया है, तो डिसीजन बना करके कूद जाइए। यहाँ पर पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए अगर आप सोचते हो तो वो बहुत छोटी चीज है, वो बहुत छोटा अमाउंट है। आप यहाँ पे लाखों दिन की